दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवराज इंद्र की दरबार में सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक उर्वशी का जन्म आखिरकार कैसे हुआ? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीमद् देवी महापुराण की एक कथा के बारे में, जो कि शायद आप लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, श्रीमद् देवी महापुराण के 7वें स्कंद में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने छाती से जो है महाराज धर्म को प्रकट किया। उन्हीं महाराज धर्म के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम नर और नारायण था। भगवान नर और नारायण तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं। हिमालय पर्वत में जो है गंधमादम पर्वत पर जा करके जो है वह तपस्या करते हैं। 1000 वर्ष वह घोर तपस्या करते हैं, जिसके फल स्वरूप जो है देवराज इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। अब देवराज इंद्र भगवान नर नारायण की तपस्या को देखकर इतने भयभीत हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि आखिरकार भगवान नर और नारायण यह हमारा सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अप्सराओं को बुलाया और कहा कि जाइए, भगवान नर नारायण को तपस्या भंग करिए। तपस्या भंग करके जो है उनको कामाग्नि में ऐसा जलाइए कि वह कभी तपस्या ना करे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। अप्सराएं देवराज इंद्र का आदेश पाकर वहीं गंधमादम पर्वत पर जाती हैं और खूब नृत्य करती हैं, चारों तरफ का माहौल बदल देती हैं, लेकिन उनकी तपस्या भंग नहीं होती है और उनके चरणों पर फूल और माला भी अर्पण करती हैं। लेकिन भगवान नर नारायण की आंख जो है अचानक खुल जाती है। वह देखते हैं और पूछते हैं कि हे देवियों, आप कौन हैं? यहाँ आज सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? तब वह अप्सराएं कहती हैं कि हे प्रभु, हमें अपने स्वामी देवराज इंद्र का आदेश है कि आप जो भी इच्छा करेंगे, आपकी इच्छा को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। हमें देवराज इंद्र ने भेजा है आपके वचन के अनुसार आपकी इच्छा पूरा करने के लिए। अब भगवान नर नारायण एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वह समझ जाते हैं। वह कहते हैं कि आपको अपने रूप पर इतना घमंड है, आप अपने रूप पर स्वयं ही मोहित हो रही हैं। तुम्हें क्या लगता है आपकी यह सुंदरता से, आपके इस सुंदर स्वरूप से हमारा मन पिघल जाएगा? ऐसा नहीं है। यह सभी सुख, स्वर्ग के सारे सुख हमारे चरणों में हैं। वह नीचे से भगवान नर नारायण एक पुष्प उठाते हैं और अपने जंघा के उरु भाग में उस पुष्प को जो है स्पर्श करते हैं। भगवान नर नारायण के जंघा में जो है उस पुष्प के स्पर्श से एक सुंदर युवती प्रकट होती हैं, जिनका नाम उर्वशी था। उर्वशी जो है ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी, जो कि भगवान नर नारायण की जंघा से प्रकट हुई हैं। अब भगवान नर नारायण कहते हैं, इंद्र की दरबार की जितनी भी अप्सराएं थीं, उनसे कहते हैं कि आप इनसे एक बार मुकाबला कर लीजिए। ना ही आप इनके समान सुंदर हैं और ना ही आप इनके समान सुंदर संगीत गा सकती हैं। आप किसी भी प्रकार से इनके समान सुंदर नहीं हैं। आखिरकार भगवान नर नारायण को जो है सभी अप्सराएं कहती हैं कि हे प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए। तब भगवान नर नारायण कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो अपने स्वामी के आदेश का पालन किया है,
जाइए। उर्वशी कहती हैं कि हे प्रभु, हमारे लिए क्या आदेश है। तब भगवान नर नारायण उर्वशी को आदेश देते हैं कि आप इंद्र के दरबार में जाइए, हमारी तरफ से इंद्र के लिए यह उपहार है। और सभी अप्सराओं के साथ उर्वशी जी इंद्र के दरबार में जाती हैं और इंद्र उर्वशी जी को देखकर जो है पागल हो जाते हैं कि आखिरकार उनके दरबार में इनसे ज़्यादा सुंदर कोई अप्सरा थी ही नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों उर्वशी जी का जन्म हुआ है। यह कथा जो है श्रीमद् देवी महापुराण के 7वें स्कंद में बताया गया है। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, और आपको किस पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं और किसी घटना के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।